स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया। यानी कि मल्टीमीडिया का इंट्रोडक्शन या कि मल्टीमीडिया किस तरह का होता है वो। ठीक है, इससे पहले हम देखते हैं ये जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें थोड़ा दिखाया है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, यानी कि ये हमारा लाइफ का एक पार्ट है कम्युनिकेशन। वी यूज वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि हम कई कई तरह से कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। लाइक रेडियो होता है, न्यूज़पेपर होता है, टेलीविजन, थिएटर, मूवीज, इंटरनेट एंड अदर्स। ये बहुत सारे मीडियम्स है जिससे कि हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ऑल दिस मीडियम हेल्प अस, यानी कि ये सब सारे जो मीडियम है वो क्या करते हैं, यानी कि नॉलेज में बढ़ाते हैं। नॉलेज मतलब हमारा बढ़ाता है। दूसरा कि हम पढ़ाई के बारे में भी क्या आगे गेन करता है। A single medium of information is just not enough to convey meaningful message to variety of audience। यानी कि हम किसी इसमें से कोई सिंगल मीडियम का यूज करते हैं किसी इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो क्या पूरा मीनिंगफुल नहीं रहता है। ठीक है, मैंने कोई पीपीटी बनाई है, उसमें पीपीटी के अंदर सब मैं ऐसे बोल जाऊँ, ठीक है, कुछ एक्सप्लेन करे बिना, अगर कुछ में एनिमेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है, तो वो क्या रहता है, पूरा मीनिंगफुल नहीं रहता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका कोई मीनिंगफुल कन्वे मतलब मीनिंगफुल वे होता है। ठीक है, तो अगर सिंगल मीडियम का यूज़ करेंगे तो जो इंफॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड करते हैं वो मीनिंगफुल नहीं रहता है। ठीक है, तो ये पूरा है कि हमारा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन को बेहतरीन बनाने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन को और बेहतरीन बनाने के लिए हम इसमें मल्टीमीडिया का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? मल्टीमीडिया का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये जितने भी मतलब जो हमारा कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट है उसमें इसकी एग्ज़ाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड ही होगी, थियरी इसमें नहीं आएगी। लेकिन मैं जितने टॉपिक्स यहाँ पे चलाता हूँ, मतलब जो भी लाइन चलाता हूँ, लाइन मेंशन रखना, क्योंकि इसमें से भी एमसीक्यू ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं मल्टीमीडिया। ठीक है, तो मल्टीमीडिया की बात करें तो द टर्म मल्टीमीडिया हैज़ बीन कॉन्वाइड फ्रॉम द टू टर्म्स, यानी दो टर्म से बना हुआ है मल्टीमीडिया। कौन कौन से टर्म है? मल्टीपल एंड मीडिया, यानी कि मल्टीपल एंड मीडिया, यानी कि दो वर्ड से मतलब टर्म से बना हुआ है। हैंस मल्टीमीडिया मीन्स यूजेस ऑफ मल्टीपल मीडियाज टू कम्युनिकेट। मतलब मल्टीमीडिया किसको बोलते हैं? यानी कि अलग अलग मीडियम का यूज करके हम कम्युनिकेट करते हैं, जिसको बोलते हैं मल्टीमीडिया। ठीक है, इन अदर वर्ड multimedia is a combination of multimedia is a combination of different media's element। यानी कि मल्टीमीडिया के अंदर की बात करें तो मल्टीमीडिया कैसे बना हुआ है, तो डिफरेंट टाइप के मीडियाज को कंबाइन करके मल्टीमीडिया बना है। कौन कौन से हैं? लाइक टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो एंड एनिमेशन, वो सबको मिला के मल्टीमीडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मीडियाज, यानी कि ये सभी मीडिया को कंबाइन करते हैं हम। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया एलिमेंट्स मैक्स द कम्युनिकेशन मोर स्ट्रक्चर एंड अंडरस्टैंडेबल टू द यूजर। यानी कि बहुत मतलब इसको कंबाइन करते हैं हम, और इसको कंबाइन करके अगर किसी चीज़ को मतलब किसी थिंग्स को बनाते हैं, ठीक है, यानी कि कोई शॉर्ट फिल्म बनाते हो, उसमें एनिमेशंस होता है, साउंड्स होते हैं, कुछ टेक्स्ट होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, मोर स्ट्रक्चर होता है और अंडरस्टैंडेबल होता है। ठीक है, यानी कि इजी आप समझ सकते हो। अगर मान लो कि मैं किसी मूवी को कोई शॉर्ट फिल्म ऐसे मैं बोल के आपको समझाऊँ तो उसमें ज़्यादा बोरिंग रहता है। लेकिन अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ इसके वीडियो के साथ तो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल रहता है। ठीक है, मल्टीमीडिया is nowadays used in very every field like education, theater, advertisement, ज़्यादातर यूज होता है फैशन में, गेमिंग में, बहुत सारी जगह पे मल्टीमीडिया यूज होता है। तो इस पैराग्राफ में हमें बहुत सारे एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, तो ये पैराग्राफ ही हमें करना है। ठीक है, आगे देखते हैं मल्टीमीडिया क्या है। तो आगे की बात करें, यस, यहाँ पे
तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, यानी कि मल्टीमीडिया के अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, ग्राफिक्स है, ठीक है, और एनिमेशन। क्या है? एनिमेशन। ये सब क्या है? सब हमारे मल्टीमीडिया के कंपोनेंट, जिसके बारे में हमें ये पढ़ना है, सभी बारे में इंडिविजुअल मतलब टॉपिक्स को भी पढ़ना है। हमें यहाँ पे टेक्स्ट के बारे में पढ़ना है, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन एंड ग्राफिक्स के बारे में इंडिविजुअल टॉपिक भी हमें पढ़ना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये टाइप्स भी याद रखना है आपको, ठीक है, इसकी कोई अभी फिलहाल जरूरत नहीं है पैराग्राफ की। आगे देखते हैं, ये यहाँ पे हमें दिया है एक गुजरात टूरिज्म की वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है, गुजरात टूरिज्म की वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे मल्टीमीडिया का यूज हुआ है वो देखते हैं। यहाँ पे एक इमेज दे रखी है, तो यहाँ पे क्या होगा? एनिमेशन, मतलब इमेज में एनिमेशन दिया। एनिमेशन मतलब आप काफ़ी सारे वेबसाइट देखते हो, यहाँ पे स्क्रॉलिंग ऐसे ही ऑटोमेटिकली आफ्टर 2 सेकंड या 3 सेकंड में ऑटोमेटिक स्लाइड क्या होती है? आगे आगे जाती है, मतलब कि एक नेक्स्ट एंड इसके नेक्स्ट इसकी स्लाइड आती है, उसके बाद इसकी नेक्स्ट स्लाइड आती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेजेस यहाँ पे दिखाई देती है आपको, तो इसको बोलते हैं एनिमेशन। इमेजेस भी दे रखी है, तो ये भी एक हमारा मल्टीमीडिया का पार्ट है। फिर यहाँ पे टेक्स्ट दे रखा है, वो भी हमारा एक मल्टीमीडिया का पार्ट है। यहाँ पे अलग अलग डिजाइनिंग दे रखी है, कलर्स दे रखा है, ठीक है, पैटर्न दे रखी है, तो ये हमारा पूरा ग्राफिक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई बॉक्सेस में इसको मेनूज को रिप्रेजेंट किया है, तो जिससे क्या होता है, कोई इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट मतलब रिप्रेजेंट किया है हमने, तो अलग तरीके से हम सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कोई एक बॉक्सेस बना के उसको शेडिंग दे के, कलर दे के उसको मेनू को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी जगह पे मल्टीमीडिया का यूज हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यस, यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, मतलब जो हमें देखा है वही का वही है, मतलब टेक्स्ट है, ऑडियो है, ग्राफिक्स है, वीडियो है, एनिमेशन, जो हमने आगे कंपोनेंट जो बताए मल्टीमीडिया का वही का वही। तो इसके बारे में हमें इंडिविजुअल पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ेंगे टेक्स्ट के बारे में। तो टेक्स्ट क्या है? तो टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो टेक्स्ट की बात करें तो इंक्लूडिंग टेक्स्ट इन मल्टीमीडिया इज द बेसिक स्टेप टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, यानी कि अगर मल्टीमीडिया को प्रेजेंट करना है तो बेसिक स्टेप जो हमारा पहला होता है वो हमारा टेक्स्ट होता है, ओके। क्योंकि हमें कुछ चीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो टेक्स्ट, विदाउट टेक्स्ट तो नहीं कर सकते, थोड़ा टेक्स्ट तो चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट इज यूज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द यूजर, मतलब यूजर को साथ कम्युनिकेट कर रहे हो आप, ठीक है, तो उसमें आपको टेक्स्ट की जरूरत होती है। किसी भी साथ कम्युनिकेट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना यानी कि किसी को इंफॉर्मेशन देना है तो आप टेक्स्ट के थ्रू भी देख सकते हैं। प्रॉपर यूज ऑफ टेक्स्ट एंड वर्ड्स, यानी प्रॉपर जिसका यूज करते हैं टेक्स्ट और वर्ड्स इन मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन विल हेल्प टू कम्युनिकेट द आइडिया एंड मैसेज टू द यूजर, यानी कि कहाँ पे बेहतरीन यूज होता है टेक्स्ट और वर्ड्स का? तो इसका यूज करने के लिए आपको मतलब कि कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो, तो अच्छी तरह से अगर रिप्रेजेंट करते हो आप, तो कहाँ पे, जैसे कि आप किसी को आइडिया शेयर कर रहे हो, किसी को मैसेज कर रहे हो, तो वहाँ पे उसका प्रॉपर यूज होता है टेक्स्ट और वर्ड का, ठीक है। टेक्स्ट कैन बी ऑफ एनी टाइप, टेक्स्ट किसी भी टाइप का हो सकता है, इसमें वर्ड भी आता है, सिंगल लाइन भी आती है और पैराग्राफ भी आता है, ठीक है। सिंगल वर्ड इसको भी टेक्स्ट कर सकते हैं, सिंगल लाइन यानी पूरा टेक्स्ट यानी एक लाइन हो गई, एंड पैराग्राफ। टेक्सचुअल डेटा फॉर मल्टीमीडिया कैन बी डेवलप्ड यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर, यानी कि अगर आपको टेक्सचुअल डेटा बनाना है, मतलब रिप्रेजेंट लिखना है किसी जगह पे, आपको टेक्स्ट को डेवलप करना है, तो आपको किसी भी एक टेक्स्ट एडिटर का यूज करना पड़ेगा, मतलब इसमें आप लिख सकते हो, ऐसे तो हवा में तो नहीं लिख सकते, तो इसीलिए आपको सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको स्पेशल इफेक्ट देनी है वर्ड्स को, मतलब टेक्स्ट को इफेक्ट देनी है, तो आपको ग्राफिक सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वी कैन इवन यूज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि आप देख सकते हो कौन कौन से वर्ड पे प्रोसेसिंग करके उसको बेहतरीन तरह से दे सकते हो लोग उसका। तो इसमें है ओपन ऑफिस राइटर है और एमएस वर्ड, जो आपने कभी ओपन किया होगा, मोबाइल में भी आता है एमएस वर्ड, ठीक है। इसमें आप टेक्सचुअल डेटा क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट कैन हैव डिफरेंट टाइप, साइज,
कलर एंड स्टाइल। टेक्स्ट की बात करें तो इसका अलग अलग तरह के टाइप्स भी होते हैं, साइज भी होती है, कलर भी होता है, उसकी स्टाइल भी होती है, जिससे क्या होता है एक अलग तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके लिए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का यूज होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यस, यहाँ पे सैंपल टेक्स्ट दे रखा है, उसमें आप देखते हो कि इसकी साइज बड़ी है, इसकी छोटी है, इससे छोटी है, एक साइज भी अलग है। आप देख सकते हो फॉन्ट भी अलग अलग तरीके के है। ठीक है, फॉन्ट भी अलग अलग है। तो यहाँ पे जो सैंपल टेक्स्ट दिया है तो डिफरेंट टाइप फेस है, उसका फॉन्ट भी अलग है, उसकी साइज भी अलग है। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा। तो पहले पढ़ते हैं टाइप फेस। तो टाइप फेस क्या होता है? और टाइप फेस इज अ फैमिली ऑफ कैरेक्टर्स। क्या है? कैरेक्टर और लेटर का फैमिली, यानी कि कंबाइन करके जो बनता है और एक सिमिलर लुक देता है हमको, एक सिमिलर लुक। ठीक है, उसको बोलते हैं टाइप फेस। तो टाइप फेस इज अ फैमिली ऑफ कैरेक्टर्स और लेटर्स विच हैव सिमिलर लुक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, टाइम्स है, एरियल्स है, कुरियर एंड अदर्स। ठीक है, तो ये सब सारे क्या है? टाइप फेस। अगर टाइप फेस को तो टाइप फेस है वो डिफरेंट स्टाइल और साइज। तो टाइप फेस की क्या होती है? अलग अलग की स्टाइल होती है और साइज भी इसकी अलग अलग तरीके से होती है, वो होती है। तो इसको बोलते हैं हम फॉन्ट। इसको फॉन्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि उसकी स्टाइल अलग है, साइज अलग है, तो इसको फॉन्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फॉन्ट की अगर डिफाइन आए तो फॉन्ट की ये डिफाइन है, टाइप फेस की ये डिफाइन है। ठीक है, अब स्टाइल की बात करें, इसकी स्टाइल और साइज अब दो बाकी रह गए। तो स्टाइल मतलब स्टाइल की बात करें तो स्टाइल में क्या आता है? इटालिक यानी कि क्रॉस लेटर आते हैं, बोल्ड यानी कि थोड़े डार्क आते हैं, अंडरलाइन यानी कि टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन भी आती है, एंड अदर्स बहुत सारे स्टाइल्स होती है जो इसके अंदर इंक्लूडिंग होते हैं टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो स्टाइल की बात हो गई। अब बात करते हैं साइज की। तो साइज इज द डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द लेटर टू बॉटम पॉइंट, यानी कि यहाँ से लेके ये हमने एच जो यहाँ पे है, मान लो चलो यहाँ पे जी है, तो यहाँ से लेके ये पॉइंट तक, बॉटम पॉइंट तक जो उसकी बिटवीन यानी कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोल सकते हैं इसकी साइज। और टेक्स्ट की साइज को मैप करने के लिए मैप करना होता है तो उसका मैपिंग है पॉइंट। क्या है? पॉइंट। तो इट इज एक्सप्रेस इन पॉइंट, पॉइंट की तरह इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि 12 पॉइंट साइज सेट करते हो, 20 पॉइंट एंड सो। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव फॉन्ट ऑफ, अगर आपने ऐसे दे रखा है फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन 14 पॉइंट, यानी कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो एक स्टाइल है, और 14 पॉइंट क्या है? वो हमारी एक साइज, यानी कि टाइम्स न्यू रोमन का एक फॉन्ट है, उसको हमने 14 की साइज दे रखी। ठीक है, तो ये भी पैराग्राफ हमारा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके आगे ये टाइप फेस, ये पूरा हुआ। लेकिन टाइप फेस में थोड़ा डीप में देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो टाइप फेस इज अ कैटेगरी इनटू, उसको दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट है सेरिफ एंड दूसरा है sans सेरिफ। सेरिफ एंड sans सेरिफ। ठीक है, तो सेरिफ क्या है? तो पहले बताए, सेरिफ इज अ लिटिल डेकोरेशन एट द एंड ऑफ द कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर के एंड में आप थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं इसको, इसको बोलते हैं सेरिफ। जिसमें टाइम्स, सेंचुरी, बुकमैन, वो क्या है? उसके एग्जाम्पल है सेरिफ फॉन्ट के। कौन से? सेरिफ फॉन्ट के एग्जाम्पल। सेरिफ फॉन्ट्स आर इजी टू रीड, यानी कि सेरिफ फॉन्ट को आप इजी रीड कर सकते हो ऑन अ प्रिंटेड पेज पे। क्या? प्रिंटेड पेज पे इजी रीड कर सकते हो। एज दे, ठीक है, तो एज द गाइड टू द आई अलोंग द लाइन ऑफ टेक्स्ट, यानी इजी तरीके से उसको देख सकते हो, रीड कर सकते हो। कहाँ पे? ऑन प्रिंटेड पेज, यानी कि प्रिंटेड पेज। सो दे आर यूजुअली यूज्ड व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्स्ट टू बी रीड, यानी कि बहुत सारे टेक्स्ट आपको रीड करना है, तो वहाँ पे सेरिफ फॉन्ट यानी कि सेरिफ फॉन्ट का यूज कर सकते हो यहाँ पे। ऑन अदर हैंड अगर दूसरी बात करें sans सेरिफ की, तो sans सेरिफ यानी कि सांस को फ्रेंच भाषा में हम बोल सकते हैं विदाउट। तो सेरिफ क्या था? डेकोरेशन वाला था, तो sans सेरिफ मतलब विदाउट डेकोरेशन। ठीक है, बिना डेकोरेशन वाला फॉन्ट, जिसको बोलते हैं sans सेरिफ, जिसमें आता है एरियल, वेडाना, हेल्वेटिका, दिस आर द एग्जांपल ऑफ sans सेरिफ। ये कहाँ पे यूज होता है?
कि किसी भी टॉपिक में अगर हेडलाइंस देनी हो, टाइटल्स देना हो, तो वहाँ पे sans serif का यूज होता है। बट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन की बात करें, ड्यू टू लो रेजोल्यूशन, अगर हमारा कंप्यूटर से जो लो रेजोल्यूशन, तो वहाँ पे sans serif फॉन्ट आर डिफिकल्ट टू रीड देन sans serif, यानी कि सेरिफ फॉन्ट रीड करना बहुत डिफिकल्टी हो जाता है, ठीक है, देन sans serif, ठीक है। sans serif से सेरिफ फॉन्ट का रीडिंग जो करना है कंप्यूटर में, अगर रेजोल्यूशन आपका लो है तो sans serif बेहतरीन नहीं है। कंप्यूटर के बारे में बात करें तो प्रिंटेड पेज पे है, लेकिन कंप्यूटर में अगर लो रेजोल्यूशन है तो उसमें sans serif बेस्ट। नीचे इसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है, मैंने आपको बताया कि सेरिफ में क्या होता है, लास्ट में थोड़ा डेकोरेट होता है। यहाँ पे है, देखो यहाँ पे डेकोरेट, यहाँ पे टी में डेकोरेशन है, यहाँ पे नहीं, तो सिंपल है, ये ऐसे किया और ऐसे किया, ओरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। तो इसमें बॉटम ऑफ द एंड कोई डेकोरेशन नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें यहाँ पे डेकोरेशन है, यहाँ पे डेकोरेशन है, तो इस तरह का, ठीक है। तो टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट तो यहाँ पे मतलब हमें यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ तक पढ़ना है। इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे थोड़ा डीप में दिया है, लेकिन ये कोई मतलब कि यूज नहीं है, कोई एमसीक्यू में यूज नहीं आते, तो इसका मतलब इसका कोई पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर दे रखा है ओपन ऑफिस करके, ठीक है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस। ये उबंटू का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हमारा विंडो बेस का नहीं है। पर इसमें आपको फॉन्ट मतलब टेक्स्ट लिखना है तो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे उसका नीचे सॉफ्टवेयर में आपको दिखाता हूँ कि अलग अलग तरीके से फॉन्ट आपको उसको मतलब कि डिज़ाइन देख सकते हो, स्टाइल देख सकते हो, साइज देख सकते हो। तो यहाँ पे तो इसके लिए अगर ये आप ओपन करते हो ओपन ऑफिस, तो इसमें क्लिक करना है व्यू पे, फिर टूल बार पे एंड फिर ड्राइंग टैब पे क्लिक करना है। तो दिस विल ओपन द ड्राइंग टूल बॉक्स। क्या ओपन होता है, ड्राइंग टूल। ऑन द ड्राइंग टूल बॉक्स क्लिक ऑन द फॉन्ट वर्क गैलरी आइकॉन, यानी कि आपको ड्राइंग टूल बार में आपको फ्रंट फॉन्ट वर्क गैलरी में इसके आइकॉन पे क्लिक करना है। तो आपको क्या ओपन होगा, फॉन्ट वर्क गैलरी डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जो हम नीचे देखते हैं कहाँ पे है, इस तरह का होता है। इस वजह से आप कहीं भी एक सिंगल क्लिक कर दो, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे आप, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट द स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल सिलेक्ट करो एंड ओके करोगे तो आपको इस तरह का यहाँ पे दिखाई देगा फॉन्ट वर्क करके, ठीक है, यहाँ पे लिखा है फॉन्ट वर्क। तो इस तरह का, यानी कि इसकी अब स्टाइल भी चेंज करनी है, साइज भी चेंज करनी है, कलर भी चेंज करना है, तो बहुत सारे के यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है गुजरात टूरिज्म भी लिखा है, आपने वो उसको इरेज कर दिया, यहाँ पे उसके क्या लिख दिया आपने, गुजरात टूरिज्म। तो आप इस तरह का टाइप फेस या फॉन्ट आप सिलेक्ट करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी टेक्स्ट की। मल्टीमीडिया का फर्स्ट टॉपिक हमारा था टेक्स्ट, इसकी बात, ठीक है। तो आज हम इतना तक रखते हैं, ये हमारा टेक्स्ट और आगे मल्टीमीडिया क्या था और कम्युनिकेशन, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ तक रहेगा हमारा। थैंक यू।